न्यूज़ 71 में आप सभी को स्वागत है। 8 मार्च महाशिवरात्रि पर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सढौरा के विभिन्न मंदिरों में इलाकों में धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान शिव की वंदना की जाएगी, शिवलिंग पर जल आदि भी चढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बार श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में जो माता नर्मदा नदी से जो लाया गया शिवलिंग है, उस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन श्री लक्ष्मी नारायण जीर्णोद्धार समिति द्वारा किया जा रहा है। कई वर्षों से एक योजना थी, तो इस वर्ष एक विशेष, क्योंकि भगवान श्री रामलला जब भी विराजमान हो चुके हैं, और एक योजना ये आई कि इस बार इस पवित्र पावन जो शिवलिंग है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में, उसमें 5 नदियों का, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और सरयू, इन पवित्र पावन 5 नदियों का जल से अभिषेक कराया जाएगा। और केवल समिति के लोग इसका अभिषेक नहीं करने वाले हैं, आम जन से, यानी हम सबको भी ये सौभाग्य देने वाले हैं। तो उन्होंने एक इस व्यवस्था की गई है, एक किट बनाई जाएगी, उसमें इन 5 पवित्र पावन नदियों का जल होगा और साथ ही एक पूजन सामग्री होगी, फल फ्रूट वगैरह इसकी व्यवस्था होगी, और एक छोटा सा शुल्क भी इनके द्वारा तय किया गया है। एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन इसका में करना होगा, इन्होंने व्यवस्था की हुई है, और जो रजिस्टर करेंगे उनको ही महाशिवरात्रि पर्व पर वो किट प्रदान की जाएगी और बड़े विधि विधान से यहाँ पर 5 नदियों का पवित्र जल से यहाँ पर अभिषेक कराया जाएगा। इस बारे में हम जानकारी तो खैर अभी लेंगे। अवध बिहारी जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ योजना है इस बार। जुड़ चुके हैं हमारे साथ आप सबके परिचित श्री अवध बिहारी जी। अवध बिहारी जी, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या कुछ योजना इस बार महाशिवरात्रि पर्व पर आपकी टीम के द्वारा बनाई गई है? जी, सर्वप्रथम तो श्रीमान सतपाल शर्मा जी का धन्यवाद, और आपके स्टेट न्यूज़ 71 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को हर हर महादेव। वाह जी, वाह जी। महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी आशाएं और उल्लास लेकर आता है। हम लोग श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति के सभी सदस्य गत कुछ वर्षों से इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि जो भगवान नर्मदेश्वर महादेव, जो नर्मदा नदी से आए हुआ शिवलिंग है, उसकी जो है 5 नदियों के जल से, जिसमें नर्मदा जी का भी जल शामिल हो, उनसे उनका अभिषेक जो है वो भक्तों द्वारा कराया जाए। लेकिन वो इस वर्ष बड़ी खुशी की बात है कि भगवान रामलला अयोध्या में पधारे हैं और हमारा जाना वहाँ हुआ, और हम माँ सरयू का भी जल लेकर आए। तो इस बार गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, नर्मदा नदी और सरयू नदी, इन 5 नदियों के जल से हम सभी आम जन के लिए ये आह्वान करते हैं कि आप सब लोग अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने देश के लिए, अपने बंधु बांधवों के सुख और समृद्धि की कामना के लिए भगवान नर्मदेश्वर महादेव का इन 5 नदियों के जल से अभिषेक कराएं और अपने परिवार, समाज और देश में सुख समृद्धि की कामना का फल प्राप्त करें। तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जैसे आप कह रहे हैं कि किट तैयार होगी, इसमें 5 नदियों का जल भी होगा और भी कोई जो पूजन सामग्री वगैरह होगी? हाँ, समिति ने एक बैठक करी थी और उसमें ये योजना बनाई थी कि हम सब लोग जो हैं, जो भी भक्तजन इस अब जलाभिषेक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएगा, हम सर्वप्रथम तो उसको एक पुस्तक जो हमारे पास आई है कि ये अपना परिवार, हिंदू परिवार, जी, हमें अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए सनातन धर्म के अंतर्गत, वो सारा इस किताब में संकलित है जी। ये 20 रुपए की पुस्तक है, ये भी उसी शुल्क के अंतर्गत जो है वो दी जाएगी। जी। इसके अलावा 5 नदियों का जल प्लस पूजन की जो सामग्री है, सुपारी, धूप, फूल, बेलपत्र, कुछ मिठाई या कुछ फल वगैरह जो भी वहाँ उपलब्ध होगा, जो शिव जी पे चढ़ता है, वो सारा हम एक किट जो है उस परिवार को उपलब्ध कराएंगे जो ये रजिस्ट्रेशन करवाएगा। और हमने महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह 11 बजे का समय रखा है। एक छोटा सा कार्यक्रम भी हम लोगों ने उनके लिए यहाँ पे आयोजित किया है। 1-2 सुंदर झांकियाँ भी उनको दिखाएंगे। एक बाहर से भी सज्जन आएंगे जो अपने हिंदू घर, अपने परिवार, अपने सनातन के बारे में सूक्ष्म सी जानकारी देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपना त्योहार किस लिए मना रहे हैं, हमें किस लिए मनाना चाहिए, सनातन धर्म का हमारा उद्देश्य क्या है, वो सारा काम करते हुए उसी 100 रुपए के अंतर्गत हम जो है उनको वो किट भी उपलब्ध कराएंगे और पंडित जी उनका जलाभिषेक जो है यहाँ पे संकल्प मंत्र के साथ कराएंगे। जो अवध जी, तो अब ये जैसे क्या उसी दिन फिर शुल्क लेके आए या उससे पहले ही कुछ अपना नाम वगैरह देना पड़ेगा आपको? हाँ, क्योंकि जल हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, सीमित मात्रा में है।
लगभग 100 परिवारों का हमने लक्ष्य रखा है जी जी कि जी हम जी 100 परिवारों को वो जल उपलब्ध करा सकते हैं। जी तो हमने ये लक्ष्य रखा है कि पहले आए पहले पाएं के आधार पर मेरी दुकान है बस स्टैंड के पास अवध बिहारी एंड सन्स के नाम से, जी तो वहाँ पर 100 रुपये देकर उसकी रसीद मिल जाएगी और आपको वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका नंबर लिखा जाएगा। जी तो कोशिश करें कि हम लोग जो है उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहले पहुंचकर जो है शिवरात्रि से पूर्व ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन करा लें हाँ। तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं सभी आपका चैनल देखने वाले व्यक्तियों से आह्वान करता हूं कि मेरी दुकान बस स्टैंड के पास रेस्ट हाउस के सामने अवध बिहारी एंड सन्स के नाम से है, मंदिर का एक सेवक हूँ, वहाँ पर आप 100 रुपये जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवध जी हर हर अभी महादेव। धन्यवाद, हर हर महादेव हम भी करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे बता रहे थे आप कि कई वर्षों से ये योजना दिमाग में घूम रही थी लेकिन उसको कहते हैं कि रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इस बार क्या भाव आए कि ये योजना, इसके पीछे क्या भाव है? ये भगवान की कृपा हुई। भाव तो क्या है, हम लोग कई वर्षों से सोच रहे थे। असल में गंगा नदी तक तो आसानी से चले जाते हैं, हम लोग हरिद्वार चले जाते हैं। जी 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 यमुना नदी हमारे पास है, सरस्वती नदी हमारे पास है। इन तीनों नदियों का जल सुगमता से हमारे पास उपलब्ध है। जी लेकिन नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर के पास से निकलती जी है। जी 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 तो उनका जल लाना मुश्किल हो रहा था, उधर जाना नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी हाल ही और में सरयू नदी सरयू नदी और सरयू नदी का भी हम सोच रहे थे क्योंकि भगवान राम ने उस सरयू नदी में से ही जो है वो साकेत धाम को गए थे वो। तो हम जो है सोच रहे थे कि माँ, और ये भगवान की बड़ी कृपा हुई कि वो अयोध्या धाम में पधारे। भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमारा अयोध्या में जाना हुआ। तो जब हम गए तो माँ सरयू का भी जल हम लेकर आए। तो तभी ये मन में सोच लिया था कि इस बार अपने मंदिर में अपने इलाके के लोगों को ये मौका देंगे कि वो लोग इन 5 नदियों के जल से भगवान नर्मदेश्वर का रुद्राभिषेक करा सकें और अपने स्वास्थ्य सुख समृद्धि की कामना का फल प्राप्त कर सकें। चलिए, अब हर हर महादेव हम भी कह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अवध बिहारी जी, जो जिनकी टीम और जिनके माध्यम से हम सबको इस बार परम सौभाग्य मिलने वाला है। हर बार हमने अपने आसपास के जल से या गंगा जल से या यमुना जी के जल से या सरस्वती के जल से अभिषेक किया होगा, लेकिन इस बार हमारे सढौरा और इस इलाका वासियों के लिए एक परम सौभाग्य इस टीम के द्वारा कि 5 पवित्र पावन नदियों का जल जो है अमृत कहेंगे उसको, वो मिक्स होकर तो अमृत ही बनने वाला है। अमृत जो है से एक अभिषेक होगा और नर्मदा नदी से लाए हुए शिवलिंग का अभिषेक होगा। और इसके पीछे भावना इलाके की सुख समृद्धि, राष्ट्र की, अपने सनातन धर्म की मजबूती की भावना, सभी के सुख समृद्धि, सभी का मंगल हो, ये भावना के साथ जो है ये कार्रवाई सारी की सारी धार्मिक उत्सव जो है मनाने वाले हैं। और हरियाणा विद्या मंदिर, गीता विद्या मंदिर के बच्चे को द्वारा बहुत सुंदर झांकियां भी उस दिन प्रस्तुत की जाएगी। इस वीडियो के साथ साथ जो पट्टी चल रही है उस पर अवध बिहारी जी की दुकान का जो स्थान है, पता है, वो वैसे तो आप सभी जानते हैं। अपना जो पुराना डीएवी स्कूल है, पुराना मॉडल स्कूल रहा है, अब तो बंद है वो, उनके सामने उनकी दुकान है और जो पट्टी पर भी एड्रेस लिखा और उनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। तो वहाँ जाकर एक छोटा सा शुल्क, क्योंकि मात्र 100 रुपये का शुल्क है, उसमें 5 नदियों का जल का कोई पैसा नहीं कह सकते, लेकिन जो सामग्री है, फल फ्रूट है और भी जो अर्पण करते हैं सारी सामग्री होगी। और कितने कितने स्थानों पर एक पुस्तक भी है, अपना परिवार हिंदू परिवार, वो पुस्तकें भी है और पीछे से 25 से 30 रुपए की वो पुस्तक आई हुई है, वो भी इसी शुल्क में है। तो सब कुछ, प्रसाद की सेवा भी, वैसे तो उस दिन व्रत होगा लेकिन बहुत से बंधु होंगे उनके लिए प्रसाद की सेवा भी होगी। तो सारी व्यवस्था मात्र 100 रुपये में, तो मौका ना चूकना। जैसे अवध जी ने बताया कि बहुत ही कहते हैं ना, सीटें कम हैं, पहले ही अपना आरक्षण करा लें, सुरक्षित करा लें। तो सीटें तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन किड्स व्यवस्था कम है, जल कम है, सामग्री तो यहाँ मिल जाएगी लेकिन जल की व्यवस्था कम है। तो आकर 100 परिवारों का लक्ष्य रखा गया, 100 किट निर्माण होगा। तो आप ये मत कहना कि हम छूट गए और उस दिन आप ये आए कहें कि भाई हमारा भी नंबर डाल दे, फिर हम लोग असमर्थ होंगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समय से पूर्व आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और शुल्क जमा करा के रसीद प्राप्त कर ले और नंबर कर ले कि भाई ये मेरा अमुक नंबर है और मैं भी उस दिन जल अभिषेक करूँगा। और महादेव की बहुत कृपा माने और महादेव जी का ध्यान करते हुए महाशिवरात्रि पर स्नान ध्यान करके यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए अवश्य आएँ। तो ये थी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सढौरा से स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। सुबह 11 बजे महासेवा अपने प्रेम जी बता रहे हैं, तो प्रेम जी से भी चलते चलते बात कर दे। प्रेम जी की बहुत अच्छा विषय सामने आया, तो क्या कुछ आयोजन वैसे अवध जी ने बहुत अच्छे विस्तार से बता दी, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनेक वर्षों से हमारी ये इच्छा थी कि 5 नदियों का जल हमें इकट्ठा मिले और हम श्रद्धालुओं को कहें कि वो 5 नदियों के जल से अभिषेक कराएं। जी जी इस बार ऐसा एक मौका मिला है कि गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा
और सरयू, इन 5 नदियों का जल हमें प्राप्त हो चुका है। और हम इन सब इस जल को जो इससे छोटे सब जल को मिलाकर हम ऐसे एक किट बनाएंगे जिससे श्रद्धालु उससे जो है अभिषेक कर सके और पावन भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त। तो कितने बजे का समय महा उस दिन? 11 बजे का समय है, जल अभिषेक 11 बजे शुरू करेंगे ये वाला, क्योंकि सामान्य श्रद्धालु भी आते रहते हैं, उस दिन भीड़ होती हाँ, है। हमें तो 11 से हमने पहले ही आना पड़ेगा जो ये। 11 बजे से हम शुरू करेंगे और 12 साढ़े 12 1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग भी मौका मत चूकिएगा और पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सीट जो है वो पक्की कर लीजिएगा। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर सडोरा से। धन्यवाद। हर हर महादेव।